नमस्कार। इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, इसकी इनके ग्रह क्या कहते हैं, कौन से भाव में कौन से ग्रहों का क्या मतलब है, उन सभी चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। 9 सितंबर 1982 दोपहर के 2:25 गोरखा नेपाल का जन्म है। राशि अगर देखी जाए वृषभ है, ईस्ट अगर कहा जाए बजरंगबली है, लगन अगर देखा जाए धनु है। लगन का स्वामी लाभ में 13 डिग्री 56 कला पे। ऐसे में कहा जाएगा कि लगन बली हो गया, दिमाग बली हो गया, शरीर कहीं ना कहीं बली हो गया। एक बात देखिए, एक चीज समझिए, ये शरीर अगर कहा जाए तो धनु राशि है, लेकिन दिमाग अगर कहा जाए तो लग्नेश है। मतलब लगन शरीर है और लग्नेश अगर कहा जाए दिमाग है। ऐसे में कहा जाएगा गुरु मंगल अगर लाभ में बैठे, गुरु धन है, मंगल संघर्ष है। मंगल कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि धन के लिए अच्छा योग। इसके बाद अगर कहें छठे भाव में चंद्रमा का होना 5 डिग्री 4 कला पे कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में। चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में बैठा है, कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छे संकेत देता है। चंद्रमा अगर कहा जाए अष्टम का स्वामी हो के छठे भाव में, ऐसे लोगों का पैसा बहुत फंसता है। लोगों को उधार दिया नहीं मिला। 9 मार्च में जब चंद्रमा देखेंगे तो राहु के साथ है, ग्रहण योग में कहलाएगा। राहु के साथ पैसा दिया नहीं मिला, अनावश्यक का तनाव ये दिखाता है। मंगल अगर कहा जाए मित्र है, यार दोस्त है। मंगल अगर कहा जाए तो यार दोस्तों के भाव में बैठ के चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहा है। कहीं ना कहीं एक लक्ष्मी नामक राजयोग कोई बनाता है, लेकिन यही जरूर मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों का धन फंसता है। राहु अगर कहा जाए सप्तम में है, राहु अगर कहा जाए 16 डिग्री 15 कला पे, ये विवाह और धन को लेके फ्लक्चुएशन को दिखाते हैं। खासकर अभी 2.5 सालों का पीरियड है, इन 2.5 सालों में ये संघर्ष अच्छी मात्रा में कराएंगे। व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। राहु अगर कहा जाए 2.5 सालों तक अभी संघर्ष कराएगा। एक बात जन्म कुंडली में देखा जाए भाग्य भाव में सूर्य और शुक्र हैं। सूर्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपका जो है अपनी ही राशि का बैठा भाग्य को बढ़ाने वाला। शुक्र अगर कहा जाए तो 8 डिग्री 11 कला पे, शुक्र अगर कहा जाए केतु के नक्षत्र में है। शुक्र को हम लोग धन कहते हैं। शुक्र अगर कहा जाए लाभ का स्वामी हो के भाग्य में, ऐसे लोग भाग्य के सहारे जीवन में धन कमाएंगे। मैं जीवन की बात कर रहा हूं, मौजूदा समय की बात नहीं कर रहा हूं। जीवन में धन कमाएंगे। दसम भाव में अगर देखा जाए बुध और शनि है। बुध शनि की युति अगर कहें, दोनों ही ग्रह अगर कहें तो अकारक है। बुध अगर कहा जाए तो मार्केश बनेगा। बुध अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शनि के कारण बुध को पीड़ा मिल रही है। शनि इसमें अगर कहें तो मारक भाव का स्वामी है, द्वितीय सौ तृतीय सौ के जो है दसम भाव में बैठा है। ऐसे में कहा जाएगा कि अभी राहु के कारण साल 2022, साल 2023, साल 2024, साल 2025 कहीं ना कहीं तनाव और संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। या फिर उसके उपाय कर लीजिएगा अभी, जिससे आपको संघर्ष ना करना पड़े। मंगल और गुरु अगर देखें लाभ में विराजित हैं, ये धन के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं नवमांश कुंडली की। नवमांश में सूर्य नीच के हो गए। ऐसे में कहा जाएगा नीच का होने का मतलब ये कहलाएगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव इत्यादि चीजों को दिखाता है। सूर्य जब भी नीच का होता है तो घर परिवार का सहयोग नहीं मिलता, पिता के सुखों में कमी करता है। नीच का होने का मतलब ये नहीं है कि पिता के सुखों में कमी कर रहा है। नवमांश में नीच का हुआ, लगन कुंडली में भाग्य को बढ़ाने वाला हुआ। ऐसे में कहा जाएगा कि भाग्य पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पिता के ऊपर असर पड़ेगा, पिता के सुखों में ये कमी करेगा। नवमांश कुंडली में अगर देखें तो गुरु चंद्रमा और राहु एक साथ हैं। वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस। राहु अगर कहा जाए तो सप्तम में है, कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीजों में तनाव। जो भी जीवन साथी होगा उसको लेके तनाव होगा, स्वास्थ्य का या अन्य कोई बात हो। जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए गुरु की महादशा मौजूदा समय पे चल रही है, 2035 तक रहेगी। गुरु में शनि अगर कहा जाए, इस पीरियड में धन का व्यय इत्यादि चीजें होगा। ये पीरियड अगर कहा जाए 23 और 24 का पीरियड अगर कहें तो कुछ घर से संबंधित काम भी व्यक्ति करेगा। घर में कमरे बनवा दे, घर का कुछ जमीन ले ले, जमीन से संबंधित कामों को ये दिखाता है। लेकिन बुध में जिस समय पे 2025 में बुध में गुरु में बुध लगेगा,
2025 से व्यक्ति का मेन भाग्योदय होगा। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने देश वापस आएगा या फिर अपने देश में जो है व्यवसाय करेगा और व्यवसाय करके अच्छा धन अर्जित करेगा। साल 2025 से लेके साल 2030 तक का पीरियड व्यक्ति के जीवन का गोल्डन टाइम का पीरियड रहेगा। एक बार ऐसे लोग अगर कहा जाए शुरुआती दौर में नौकरी करते हैं, उसके बाद व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय में खूब धन कमाते हैं। इसमें अगर कहा जाए व्यवसाय में थोड़ा सा ये जो पीड़ा जो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है वो कहीं ना कहीं राहु के कारण है। राहु से संबंधित उपाय जरूर कर लीजिएगा, उससे अभी से आपके काम चलने लगेंगे। एक बार इसके हिसाब से अगर देखा जाए व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो लोहे का काम, कपड़े का काम, दलाली का काम, खाने पीने से संबंधित काम में व्यक्ति जो है सफल होगा। ये 3-4 काम बताए हैं, इन 3-4 कामों में व्यक्ति सफल होगा, बोल के धन कमाएगा। ये इसको भी दिखाता है, ये इसको भी बताता है। इस जन्म कुंडली में अगर कहा जाए कर्म का मालिक अगर देखा जाए कर्म भाव में बैठा है गुरु बुध। बुध हस्ता नक्षत्र के तीसरे चरण में 19 डिग्री 24 कला पे। ऐसे में ये साल 2025 और 26 और 27 और 28 ये 3-4 साल, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए साल 2025 में व्यक्ति को अचानक सफलता देगा। शेयर मार्केट इत्यादि चीजों का निवेश कर सकता है, अभी निवेश ना करे नहीं तो नुकसान होगा। राहु गुरु का अगर कहा जाए आपस में दृष्टि का संबंध बन रहा है। गुरु में बल होने के कारण राहु अगर कहा जाए तो ये 2025 में, 26 में, 27 में बुध के कारण व्यक्ति अच्छा सफल होगा। इस जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो नक्षत्रों की अगर हम बात करें, सूर्य अगर देखा जाए शुक्र के नक्षत्र के तीसरे चरण में है। सूर्य जब भी तीसरे चरण में होता है तो धन के लिए, धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छे परिणाम देता है। चंद्रमा अगर कहा जाए सूर्य के नक्षत्र में है, व्यक्ति को फेमस करेगा, नाम देगा। ऐसे लोगों के पास 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, ये इसको दिखाता है। मंगल अगर कहा जाए गुरु के नक्षत्र में है और गुरु मंगल एक साथ है, कहीं ना कहीं जो है ये कर्ज इत्यादि चीजों से बच के चलिएगा, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। बुध चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, उच्च का होके धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। गुरु अगर कहा जाए राहु के नक्षत्र में है और राहु अगर कहा जाए अपने ही नक्षत्र में है। इसमें इस जन्म कुंडली में अगर उतार चढ़ाव को देखें और मौजूदा समय पे खासकर जो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, जिस तरीके से जितने आप काबिल हैं उस हिसाब से आपको परिणाम नहीं मिलता है, तो सिर्फ अगर कहें तो राहु के कारण। एक बार राहु अगर कहा जाए अपने ही नक्षत्र में होके पूर्ण रूप से बली अवस्था में बैठा है, जैसे कोई ग्रह खराब है मान लीजिए या परिणाम बहुत अच्छे नहीं दे रहा है, अगर वो बली हो जाता है तो और परिणाम खराब करता है और दिक्कतें परेशानियों को दिखाता है। इस जन्म कुंडली में केतु अगर कहा जाए शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, जो कि सामान्य है। ये जन्म कुंडली अगर कहा जाए चतुर्थ भाव का स्वामी अगर कहें तो लाभ में है, कहीं ना कहीं जो है इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है कि व्यक्ति का मकान बनेगा, वाहन होगा, गाड़ी होगी इत्यादि चीजों को दिखाता है। लगन कुंडली में अगर देखा जाए लाभ का स्वामी हो के मंगल जो है विदेश से धन देता है, व्यक्ति विदेश में जाके धन कमाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो छठे भाव का स्वामी हो के सूर्य के साथ शुक्र बैठा है, ये कर्ज से संबंधित चीजों को दिखाता है, लेकिन चंद्रमा यहाँ अपने ही घर का कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा उच्च के चंद्रमा के कारण व्यक्ति कर्ज लेगा, कर्ज उतर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये 2.5 साल का पीरियड अभी बेहद तनाव का रहेगा। इस 2.5 साल के पीरियड को निकालिएगा, उसके बाद आपकी चीजें बनेंगी। ये 2.5 साल के पीरियड को अच्छा करने के लिए कुछ उपाय मैं बताऊंगा कि आपको जो पीड़ा हो रही है वो पीड़ा ना हो और आपके काम धाम चले, इस चीज का ध्यान रखिएगा। गुरु के बाद अगर देखा जाए तो शनि की महादशा रहेगी। शनि की महादशा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर इसमें अगर देखा जाए तो वो पीरियड आपका जो है अभी लेट है, बहुत दिन है। 2036-27 में 36 और 37 में जो है एक्सीडेंट का अच्छा योग बनाती है, एक्सीडेंट उस समय पे होगा, वाहन आराम से चलाइएगा। अभी पीरियड अगर देखें तो कहीं ना कहीं अभी उतार चढ़ाव का पीरियड है, ठीक है। धन इत्यादि चीजों के लिए समय उस समय पे विशेषकर अच्छा कहलाएगा जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ। साल 2028-29 में एक अच्छा सा वाहन लेगा, वाहन तो इधर भी लेंगे, वो एक अलग हो गया कि 25-26 में वाहन लिया आपने, वो एक अलग हो गया। लेकिन 28-29 का वाहन लेंगे, वो वाहन बेहद अच्छा होगा और कहीं ना कहीं लग्जरी वाहन में उसकी गिनती होगी, लग्जरी वाहन जिसे कहा जाता है।
जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो व्यक्ति को दूसरी संतान से कष्ट मिलेगा। दूसरी संतान का मालिक बुध है। बुध अगर कहा जाए केंद्र अधिपति दोष में है, शनि के साथ है। शनि अगर कहा जाए मार्केश है। जो ये दिखाता है दूसरी संतान को होने में दिक्कत दिखाता है, अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है तनाव को ये दिखाता है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है, मेरा प्रश्न है कि मैं अभी तक कुछ खास नहीं कर पाया, कब तक होगा ये मैंने बता दिया। मुझे अभी तक कोई मंजिल नहीं मिली, गोल गोल घूम रहा हूं, क्या मैं कुछ, देखो अभी 2.5 साल का पीरियड है, मैं उपाय बता दूंगा, उस उपाय को कर लेना, उससे अभी से आपके काम जो है कहीं ना कहीं बढ़ने लगेंगे, सैलरी में इजाफा हो जाएगा, काम बढ़ने लगेंगे। मुझे सटीक रास्ता दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, दोस्तों यारों पे बहुत भरोसा मत करिए, धन उधार देने से बचिए। दूसरा चीज क्या करना चाहिए, जो काम मैंने बताया वो काम करिए। मुख्य समय अगर कहा जाए साल 2025 से स्टार्ट होगा। व्यवसाय ऐसे लोग करते हैं, व्यवसाय से अच्छा धन कमाते हैं और व्यवसाय से जीवन को अपने बढ़ाते हैं। व्यवसाय इसमें अच्छा विकल्प है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ उपाय करके जो है अपनी चीजों को अभी ठीक कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। 100% आपकी चीजें अभी ठीक होंगी कुछ उपाय करके। बाकी जन्म कुंडली अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी संतान को लेके कष्ट मिलेगा, जब कभी इसका एक बार दिखवा लीजिएगा, मैं उपाय बता दूंगा, वो उपाय कर लीजिएगा। इसमें रत्न की अगर बात करें तो एक पुखराज पहन लीजिएगा, अपने वजन से 2 रत्ती ज्यादा, मतलब 5-6 कैरेट के आसपास सोने में बनवा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में धारण कर लीजिएगा एक बार। लेकिन सबसे मुख्य उपाय जो है अगर कहा जाए राहु का उपाय है, आपसे फोन पे मैं बात करूंगा, उस समय पे आपको मैं तरीका और उपाय बता दूंगा, वो उपाय जो है कर लीजिएगा। इसमें अगर कहा जाए आपको पूजा पाठ की अगर मैं बात करूं तो प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, ये धीरे धीरे असर करेगा, लेकिन राहु का उपाय मस्ट है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जीवन में अच्छा राइज करोगे। विवाह या वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा तनाव जरूर दिखता है। राहु विवाह के भाव में बैठा है, राहु अगर कहा जाए व्यवसाय के भाव में बैठा है, व्यवसाय से संबंधित चीजों में या कार्य क्षेत्र या काम से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव दिखाता है। इसके उपाय करके अपनी चीजों को आप व्यवस्थित कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।